और चलिए, वार्म वेलकम फॉर एवरीवन फॉर द टुडे सेशन ऑन वेल्थ मल्टीप्लायर, सिंपल इजी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। है क्या वेल्थ? इसका रियल मीनिंग क्या है? कैसे हमको अचीव कर पाएंगे गाइस? अब वेल्थ हमको डबल करना है या 10x करना है, इज योर चॉइस। वेल्थ क्या है और कैसे हमको उसको क्या चाहिए, कैसे बिल्डअप कर पाएंगे, उसको हम पूरा डिस्कवर करते हैं गाइस। द सिंगल मोस्ट असेट्स वी हैव इज अवर माइंड। हमारे माइंड की बहुत बड़ी पावरफुल है। हम जो सोचेंगे, जो वही मिल पाएगा। यानी कि हम लोग वेल्थ को सोचेंगे, वेल्थ की पिक्चर बना पाएंगे, देख पाएंगे है क्या कुछ। पहले है क्या, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वेल्थ को कैसे बिल्डअप कर पाएंगे। अब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और रैंडम नहीं है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर बनी थी, हमको अटेंड करना है, दैट्स व्हाई हम वी आर हियर। डायरेक्टली हम इसमें डीपली डिग करते हैं, है क्या। वही हमारा माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट सिंगल मोस्ट सक्सेस इज अवर माइंड। हम जो सोचेंगे वही मिल पाएगा। तो उसको कैसे यूज करना है, कहाँ पे करना है, क्या करना है, या आज सेशन नेक्स्ट 60 मिनट में हम लोग वेल्थ स्ट्रेटेजी पे, वेल्थ है क्या, वेल्थ स्ट्रेटेजी को कैसे बिल्डअप कर पाएंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ वेल्थ क्या है, एंड मार्केट आउटलुक एंड स्टॉक आइडिया। और बाद में हम अपने आपके जो भी क्वेश्चन है उसको लेने वाले हैं गाइस। लेट्स वी बिगन द सेशन यार। 95% पीपल फेल टू क्रिएट वेल्थ। देखे ना, लाइफ में हम लोग चाहते तो बहुत कुछ है लाइफ में, काफी एंजॉय कर पाए, ये भी हो वो भी हो, पर रियली में मिल पाता है? नहीं मिल पाता। क्योंकि जब तक हम जो भी चाहिए ना हमारे, उसके लिए वर्क नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इनबिल्ड है। ह्यूमन पार्ट के अंदर दो पार्ट है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इनबिल्ड है, जो भी थॉट प्रोसेस है, उसी के रिजल्ट मिल पा रहे हैं। अब हमें अपने को पैसा, वेल्थ को क्रिएट करना है, पर उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना। वेल्थ के कंपोनेंट क्या है, क्या कुछ है। यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट प्रोसेस है, जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे अपने ब्लूप्रिंट को सबकॉन्शियस माइंड लेवल के, तब तक कुछ नहीं होने वाला। लाइफ जो लास्ट टाइम थी वही चलने वाली है। तो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर हम लोग को काम करेंगे तभी ये चेंज हो पाएगा। इंटरनल पे ही बहुत बड़ा पार्ट है guys, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर। देखो, एनर्जी इक्वल टू मनी है। अगर हमारी स्मॉल एनर्जी होगी, स्मॉल मनी मिलने वाली है। बिग एनर्जी तो बिग मनी। यानी कि हमें जो भी काम करना है, एक बिग एनर्जी के साथ ऑलवेज करना चाहिए। एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट वर्कआउट करना है, जो भी हम काम कर पा रहे हैं लाइफ। तो वही पावरफुल है। हमारे थॉट भी है ना, हमारे थॉट भी, हम नेगेटिव बने तो नेगेटिव चीज बनती चले जाएंगे, पॉजिटिव बने पॉजिटिव हो पाएंगे। तो थॉट प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। यानी कि हमारे को अपने एनवायरनमेंट को एक एनर्जी क्रिएट करनी है, जिससे हमें बेटर फील कर पाए। और जितनी बड़ी एनर्जी होगी, उतनी ही बड़ी हम मनी को क्रिएट कर पाएंगे। वेल्थ क्या है? कलेक्शन ऑफ द एसेट्स। एसेट्स क्या है? एनीथिंग कैन बी कन्वर्ट इनटू द कैश। एक सिंपल रॉ में वेल्थ क्या है, हमारे को ना अपने एसेट्स को इकट्ठा करना है। हम पैसे तो कमा रहे हैं, डिफरेंट है अपने जो भी प्रोफेशन है, पर पैसे से एसेट्स को इकट्ठा करना है, जो कि हम उसको कभी भी ना कैश में कन्वर्ट कर पाए। अ, अभी हम क्या करते हैं, जनरल मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग अपनी एसेट्स पे फोकस नहीं कर पाते। जो बिग मनी है, जो वेल्दी पीपल है, वो अपनी एसेट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमको एसेट्स को क्रिएट करना है। एसेट है हमारा, कुछ प्रॉपर्टीज हम ले सकते हैं, यानी कि कुछ रेवेन्यू जनरेशन पे वर्क करना, जो कि हमारे को कभी भी उसको कैश कर पाए। उस पे हमें फोकस करना होगा गाइस। यानी कि जो भी हम आप स्टॉक मार्केट में लर्न कर रहे हैं, तो पैसा जो इकट्ठा हो रहा है, उससे को एसेट्स पे आपको लगाना है, जो कि एसेट्स उसको हम कभी भी कन्वर्ट करके कैश में कर पाए। और उससे हमारे को एक इनकम भी जनरेट होनी चाहिए गाइस।
Well, the key to wealth is learning how to make money while you sleep. बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है वन बफे सर का। द की टू वेल्थ इज लर्निंग। हमारे को वो ऐसी लर्निंग करनी है, हमारे हम लोग सो भी हैं तो हमारा पैसा हमारे लिए काम कर पाए। एक रियल डेफिनेशन आपको मिल पा रही है, उसको थॉट कर पा रहे हैं। वेल्थ का मीनिंग है हमारा पैसा, हम सो भी रहे हैं तो हमारा पैसा हमारे लिए काम कर पाए। तो वही है एक्चुअली वेल्थ है, वही हमको क्रिएट करनी है अपनी लाइफ। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे को अपनी जो भी अर्निंग है उसको बेटर करना है, अर्न करना है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग। हम लोग को ज्वाइन करके अपने को एक नई स्किल को सीखा है, उससे अपने को एक अर्निंग जनरेट कर पाए। और उस अर्निंग को उठा के हम एक लॉन्ग टर्म में पार्क करेंगे तो हमारी वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे guys। यानी कि हमारे को वही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम अगर सो भी रहे हैं तो हमारे को हमारा पैसा हमारे लिए काम कर पाए। वो चीज हमको क्रिएट करनी है guys। This is the three reason why people fail with the money, guys. They do not have a wealth mindset, they do not have a wealth skill set and wealth principles. हम सब तो चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, बहुत पैसा मिल जाए, पर उसके लिए हम मेंटली तैयार हैं, फिजिकली तैयार हैं, हमारा वेल्थ माइंडसेट है, हम क्या थॉट प्रोसेस कर पा रहे हैं, हम छोटी छोटी चीज पे अच्छा कर पाते हैं। वेल्थ प्रिंसिपल्स है हमारे पास, यानी कि इस पे सब पे वर्क करेंगे तभी हमारे को वेल्थ को बिल्डअप कर पाएंगे गाइस। वेल्थ मल्टीप्लाई तभी हो पाएगी, पहले वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। यानी कि वेल्थ माइंडसेट कैसे क्रिएट हो पाएगा? आपको जो भी चाहिए ना, यू कैन राइट डाउन व्हाट यू वांट। हम पहले ना अपने को खुद ही क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। कैसे आएगा, क्यों आएगा? आपको सिंपली अगर वेल्थ माइंडसेट के लिए आपको जो भी चाहिए ना, वो एक्सरसाइज आज आप सोने से पहले आज ही करे, काफी लोग ट्राई करिएगा करने का। जो भी चाहिए, ये थॉट नहीं लाना कैसे आने वाला है। आपको जो भी चाहिए उसको लिखेंगे अपने हाथों से। उसके बाद एनविजन योर फ्यूचर, उसको ना आंख बंद करके उसको अपने फ्यूचर देखेंगे, उसको आंख क्लोज करके विजुअलाइज कर पाएंगे, देखे नहीं उसको फ्यूचर में कैसे हो पा रहा है। अफर्मेशन योर डिजायर, जो भी है इसको डिजायर है, प्रोसेस है सारा कुछ। लिसन टू द इनर वॉइस, टेक एक्शन टू द ट्रांसफॉर्म एंड होल्ड योर विजन्स। आप अब रिमेम्बर कर पा रहे हैं, जब आप लोगों ने अपने लर्निंग का स्टार्ट किया था, आपको मैंने क्या किया था? आपके गोल्स बनाए बनवाए थे और हाथ से लिखवाया था, उसको विजुअलाइज भी करवाया था, बार बार रिपीट करवाया था। देख पा रहे हो, जब हम वो प्रोसेस को करते हैं तो वो हो पाता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे को, माइंडसेट पे ही काम करेंगे तभी हो पाएगा। वेल माइंडसेट तभी हो बन पाएगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जो भी चाहिए आपको लिखेंगे उसको, एक बड़ा कैनवास बनाएंगे, उस पर मार्क भी करेंगे, उसको विजुअलाइज करना है। अफर्मेशन और योर डिजायर डेली उसको रीड भी करना है। लिसन योर इनवॉइस, आंख बंद करके It उसको will not our वर्कआउट brother करना है। also. देन टेक द एक्शन एंड ट्रांसफॉर्म एंड होल्ड योर विजन्स। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे तभी हमारा होगा। नाउ वी कम टू द गोल्डन रूल ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। कैसे वेल्थ बिल्ड हो पाएगा? सबसे पहला रूल है ऑलवेज पे योर सेल्फ। हम लोग ना अपने बिजनेस में बहुत सारे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं पर अपने को पे नहीं कर पाते। पहला रूल है वेल्थ क्रिएशन का, ऑलवेज पे योर सेल्फ। हमको अपने को भी पे करना है, जो भी अमाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है guys, हम लोग नहीं कर पाते। सेकंड गोल्डन रूल से मेक योर मनी वर्क फॉर यू। यानी कि हमारे पास हमारे लिए काम करे, तो लर्न हाउ टू इन्वेस्ट वाइजली एंड लेट योर मनी ग्रो ओवर द टाइम। हमारे को उन स्किल्स को लर्न करना है, कैसे हमारा पैसा ग्रो हो पाए, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर पाए। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग ना अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं करते, हम चाहते हैं बेटर रिजल्ट्स। कैसे मिल पाएगा? कोई शॉर्ट, किसी का शॉर्टकट नहीं है। स्पेशली मनी के केसेस में हम लोग को लगता है कि कैसे कर पाएंगे, क्या हो पाएगा। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, उस पर वर्क करना होगा, देन यू गेट दी। तो आपको सेकंड रूल्स है हमारा वेल्थ बिल्डिंग का, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। ऐसा कुछ क्रिएट करना हमारा हमारा पैसा हमारे लिए काम कर पाए। और रूल नंबर थ्री, इंक्रीज योर सेविंग।
यानी कि आपका जो आप लोग मंथली इन्वेस्टमेंट आप जो भी स्टार्टअप भी कर रहे हैं, उसको ना इंक्रीज़ करते रहना। छोटे-छोटे स्टेप्स आपको लेने हैं। तो उसी का एक मैजिक होने वाला है गाइस। हमारे जो ड्रीम्स हैं, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे ना, तो वो फुलफिल कर पाएँगे। अ, नेक्स्ट रूल है स्पेंड लेस देन व्हाट यू अर्न। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहीं से ना हमारा कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी अर्निंग कितनी है, हमारा खर्च कितना कर पा रहे हैं। यानी कि हमारी जो भी अर्निंग है, हम ऑलवेज़ उसका इनफ्लो आउटफ्लो को बैलेंस करना है। हमारे को क्या है कि हम लोग नीड नहीं है, एक गाड़ी लेनी है तो हम लोन्स पे उठा लेते हैं। घर लेना है, वो लोन्स बड़ा लोन उठा लेते हैं। फिर हमारे रेट रेस में फँस जाते हैं, उसमें चक्कर में फँसे रह जाते हैं। यानी कि हमारी नीड्स क्या है और हमारा आउटफ्लो क्या है, उसको ही बैलेंस करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वरना हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल उसी ना रेट रेस में फँसे हुए हैं। उसको समझना है, वर्कआउट करना है, यानी कि हमें स्पेंड लेस करना है, अर्न ज़्यादा करना है। इन्वेस्ट इन द बिज़नेस, हमारे को ना अपना पैसे को किसी बिज़नेस में भी इन्वेस्ट करना है, जो कि वही पावरफुल हमारा एंटरप्रेन्योरशिप माइंड बन पाएगा, वहीं से वेल्थ क्रिएट करेंगे। हम जॉब पे तो कर रहे हैं, पर हमारा कुछ ना कुछ बिज़नेस पे भी अपने को फोकस करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा और एक वहीं से मैजिक होने वाला है। जितने भी फाइनेंस फ्रीडम है, मोस्ट ऑफ द पीपल उनका ना कुछ बिज़नेस ऑलरेडी है। ऑलरेडी सबका कुछ ना कुछ बिज़नेस है, तो उस माइंडसेट पे आपको वर्क करना होगा। बेसिकली वो कैसे हो पाएगा, हमारे को अपने रैट रेस से भागना है। जो भी चल रहा है ना हमारी पर्सनल जो लाइफ है, 95% हम रैट रेस में फंसे हुए हैं। रैट रेस क्या है, हम काम के लिए जा रहे हैं, हमारी इनकम होती है, हम अपने बिल पे कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल पे पैसा खर्च कर रहे हैं, सेविंग नहीं करते, आगे लोन्स उठा लेते हैं, तो एक सर्किल में फंसे रहते हैं। होम लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन चल रहा है, लॉट ऑफ लोन्स चल रहे हैं, उसी सर्किल में हम घूमते रहते हैं, स्ट्रगल में वर्कआउट कर पाते हैं। एक्चुअली उस ना रेट रेस को ब्रेक करना ही होगा गाइस। हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हमने इतना बड़ा मकान पिक कर लिया। उसकी ईएमआई हमारे 15 साल, 20 साल चलती जा रही है। हम एक रेट रेस में फँसे हुए हैं। उसको ब्रेक करके आगे निकलना होगा हमारे को गाइस। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अब फ्रेंड ने लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। उसने गाड़ी ली है तो अभी रिक्वायरमेंट बड़ी नहीं बड़ी गाड़ी ले लिया, घर ले लिया। एक लोन हम लोन की हैबिट बन जाती है, एक लोन उठाया, फिर सेकंड लोन, थर्ड लोन, फिर लोन्स पे ही हम लोग को ब्लॉकेज चल पाता है। यानी कि हमें अपने रेट रेस से आपको बाहर निकलना होगा अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। वेल्थ को बिल्ड करना है गाइस। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम मोर देन 90 परसेंट हम लोग ना उसमें फंसे हुए एक सर्कल के अंदर फंसे हुए हैं। जॉब पे जा रहे हैं, फिर वहीं से आ रहे हैं, फिर वही रोटेशन बनता जा रहा है। हमको उसको ब्रेक करके आगे निकलना होगा रेट रेस से। कैसे हो पाएगा? लर्न द स्किल टू जनरेट अ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम। हम जो भी कर रहे हैं, हमारे को पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना होगा। दैट्स व्हाई तभी हमारे को जो भी लोन्स ले रखे हैं उसको जल्दी बिल्डअप करके खाली कर पाए, उससे बाहर निकल पाए और अपने को एसेट्स को पे वर्क कर पाए। अभी क्या हो पा रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल हम अपने लायबिलिटीज एसेट्स और लायबिलिटीज हम एसेट्स को इकट्ठा करके हम लायबिलिटीज से बनाते जा रहे हैं। लॉस उठाया हुआ है। उस सर्कल से ही हमें को बाहर निकलना होगा। माइंड सेट पे होगा तभी हम जा पाएंगे, कर पाएंगे गाइस। अब लोन्स ले रखे हैं, हमारे पर्सनल लोन्स है, होम होम लोन, एजुकेशन लोन्स है। लोन्स ले लिए तो उसको आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना है guys। यानी कि जो भी हमारी इनकम है तो इनकम को आपको राइज करना होगा और लोन को हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। लोन जो भी आपका है, उसको ना अगर 10 साल का है, तो उसको ट्राई करके जल्दी से जल्दी इसको आपको खत्म करना है। 15 साल का जल्दी खत्म करना है। ये नहीं कि आपका एडिशनल पैसा है, उसको पहले पे करना है। एडिशनल पैसा है, उसको पे करना है। तो आपको डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम पे वर्क करना है। तो लोन्स को एक जो भी है, उसको बाहर निकलना, डेब्ट से बाहर निकलना होगा गाइस। तभी वो आप अपने वेल्थ को सोच पाएँगे, कर पाएँगे। वरना उस रेस में फँसे रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते गाइस। नेक्स्ट पार्ट है, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, इमरजेंसी फंड।
देखो इमरजेंसी बता के नहीं आ पाती आती। हम उसके लिए प्रिपेयर हैं क्या? ये हमारे को सभी के साथ रहता है, तो एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए? क्योंकि इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती कहीं क्या होने वाला है। तो ऐसा फंड जो कि आप कभी भी उसको कैश कर पाए। आपको एटलीस्ट आपका 9 मंथ का जो एक्सपेंसेस है आपके एक बैंक में, यानी कभी भी उसको कैश कर पाए उतना होना चाहिए। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस है 50,000 है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4,50,000 आपके पास होना चाहिए एज ए कैश, यानी कि बैंक में पड़ा हो, और उसको अभी कभी भी लिक्विडेट कर पाए, क्योंकि इमरजेंसी कभी बता के नहीं आ पाती गाइस। सेकंड पार्ट है को, ये आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कैसे मिल पाएगा? आपने शायद कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम ये टर्म सुनने आप मिल पा रही होगी। देखो, वेल्थ बिल्ड करनी है तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करनी है, तो आपके पास आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर क्या है? मेरे को चैट में बताइए, आप लोगों का है, आपको आइडिया क्या है आप लोगों का फाइनेंशियल फ्रीडम? लेट्स इसको डिस्कवर करते हैं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? कैसे इसको अचीव कर पाएंगे guys? फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर क्या है? इसको आपके जो भी ईयरली एक्सपेंसेस उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका मिल पाएगा। आपके ईयरली जो एक्सपेंसेस है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर मिल पाएगा। लेट्स सी, एक इसको एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के साथ। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के, मिस्टर लोकमान सिंह। लेट्स सी उनका अगर मंथली एक्सपेंसेस 50,000 पर मंथ का है, तो ईयरली एक्सपेंसेस कितने होंगे? 20 इंटू द ईयरली एक्सपेंसेस। तो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 50,000 पर मंथ का है, इसको यानी ईयरली एक्सपेंसेस कितने हैं? 6 लाख। अब उसको 6 लाख को मैंने किया 20 से, तो 1,20,000 रुपये चाहिए। 1 लाख, 1,20,00,000 रुपए। यानी कि अगर हमारे पास है तो हम लोग अपने को फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकते हैं। अब आपको सभी को कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर हम लोग लोकमान सर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, कितना टाइम लग पाएगा, कैसे अचीव कर पाएंगे? 1,20,00,000 रुपए। आप लोग अपने भी कैलकुलेट करिएगा। और लेट्स ये एक एग्जांपल, इसको हमको कैसे कैलकुलेट, कितना टाइम चाहिए हमारे को 1 करोड़ जनरेट करने के लिए? 20,000। लेट्स एक एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल करता हूँ आप लोगों के साथ मिलके। आ, मेरे को चैट में बताइएगा। अगर आपका ही केस है, अगर आपको 1 करोड़ रुपीस क्रिएट करना है, तो कितने आपको कितना टाइम लग पाएगा? सभी लोग अपने शेयर करिएगा। लेट्स सी, इसको डिस्कवर करते हैं। कैन यू राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स? अगर आपको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, 1 लाख रुपए जनरेट करना है, अचीव भी तो हम कर पाएंगे। कितना टाइम लग पाएगा मिस्टर पटेल? आपको अभी क्या लगता है कितना टाइम चाहिए उसको अचीव करने के लिए? चलिए आप भी लिखेंगे, मिस्टर जिम, एवरीवन कैन टेक द पार्ट। 7 ईयर, ओके, मतलब से 7 ईयर। गुड। देखो हमारा वो, हम लोग अपने थॉट करेंगे तभी वहां पर जा पाएंगे। वाह, ग्रेट है मिस्टर पटेल, बहुत बढ़िया। मेरा पॉइंट यहाँ पर समझाने का है। सिद्धार्थ से 9 to 10 years। वाह, ग्रेट, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल पॉइंट मेरा यहाँ पे था आप लोगों के लिए। हम कुछ थॉट कर पाएंगे, सोचेंगे तभी वहां अचीव हो पाएगा। जब तक हम पिक्चर नहीं बनाएंगे कैसे मिल पाएगा? एवरीथिंग पॉसिबल, हमें जो चाहिए पॉसिबल है गाइस। एवरीथिंग पॉसिबल। तो वही थॉट प्रोसेस है। एक छोटा सा मैं प्रैक्टिकल आपके साथ अगर, सो ये तो हमने मान लिया कि जैसे मनुष्य कह रहे हैं 7 ईयर, सिद्धार्थ करें 8 ईयर। हमें ईयरली रिटर्न कितना चाहिए अचीव करने के लिए, उस पर भी बात करते हैं। यानी कि हमें ईयरली रिटर्न कितना परसेंटेज चाहिए, हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? एनी नंबर डालिएगा, आप जो भी कर पा रहे हैं। मनोज, सिद्धार्थ, श्री।
ये थोड़ा बहुत सब लोग लेके चल रहे हैं, उसमें वर्कआउट करते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा क्या कितने परसेंट रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं ईयरली आना चाहिए, तो अपने गोल मिल पाए। उसके लिए मैं प्रैक्टिकल लेके आपको लेके चल रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक सेशन उस पे लेता हूँ, एक्सेल पे लेके चलता हूँ। देखते हैं कितने टाइम पे हम उसको अचीव कर पाएंगे, इस छोटे से गोल को। ये एक्सेल है। ओके, हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं या सपोज अगर हम 12% मतलब 24% पर ईयरली जनरेट कर पा रहे हैं, और से हम लोग 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनिशियली इन्वेस्टमेंट हमारा है 1,20,000। यानी कि हम लोग ईयरली का 24% अपना कर पा रहे हैं, और 15 साल के लिए करें तो ये हम लोग अचीव कर पा रहे हैं 1 करोड़ के आसपास। यानी कि पहला थॉट तो यही है कि हमको चाहिए क्या, क्या है चाहिए और कैसे अचीव करना है, उसके ऊपर ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन पाता है। तो हमको अपने आप लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर क्रिएट करेंगे, और उस पर अपने प्लान करेंगे कैसे अचीव कर पाएंगे। ये देखो, अचीव करने के लिए सिंपल सा ये ना कहते हैं ना, पैसे पैसे पेड़ पे उगते हैं, रूल 72 वही बताता है, ये रियली पैसे ग्रो ऑन द ट्री। ये है क्या, 72 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे को जो भी नंबर आएगा वो हमको बताता है कितने टाइम में पैसा हमारा डबल हो पा रहा है। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट 12% है तो 6 साल लग पाता है। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट 12% पर मंथ है तो 6 मंथ में हमारे पैसे डबल हो पा रहे हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन की आपके सामने ही है। अगर हम लोग 3% पर मंथ से जनरेट कर पा रहे हैं, और हमारा हमने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख, 1 लाख रुपीज, और 3% पर मंथ से कर पा रहे हैं, तो हम 20 साल में उसको 1 करोड़ को अचीव कर पाएंगे। यानी कि सिर्फ 3% पर मंथ से भी करते तो हम लोग उसको अचीव कर पाएंगे। तो आपके ऊपर है, आप चाहते क्या है। यानी कि आप सिर्फ 3% भी अचीव इन्वेस्टमेंट अचीव कर पा रहे हैं, यू डू द बेस्ट। रियली में आप वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं guys। और आप लोग कुछ ऑलरेडी मंथली आपको जो टारगेट दिए मैं 5% को अचीव कर पा रहे हैं। यानी कि आप अपने को वेल्थ को, देखो टाइम लगा, वेल्थ के लिए टाइम देना पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि एकदम मिल जाएगा। इस टाइम देंगे तो उसको सब कुछ आपको मिलने वाला है गाइस। ओके, एक सिंपल सा आपको मैं टूल दे रहा हूँ, वेल्थ मास्टर द मनी मैनेजमेंट। उसको आपको क्या करना है, आपकी जो भी मंथली इनकम है, मनी मैनेजमेंट सिस्टम आपको क्या करना है, आपकी जो भी मंथली इनकम है उसको ना सेपरेट अकाउंट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि उसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मंथली इनकम जो भी हो पा रही है, डिफरेंट जैसे भी आपकी हो पा रही है, आपको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला 10% आपका जाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में, जो कि वो पैसा आपके रिटायरमेंट पे यूज करना है, आपको उसको टच ही नहीं करना, और उसको आपके रिटायरमेंट के लिए डालना है। यानी कि उस अकाउंट में कि आपके पास पासबुक विड्रॉ करने का कोई फैसिलिटीज ही नहीं हो, सिर्फ पैसा उसमें जमा कर पाए। यानी कि 10% आप अपना पैसा पार करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, और नेक्स्ट 10% आप पा करेंगे लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट। आपको जनरली कुछ पैसा, आपने नई गाड़ी लेनी है, 4-5 साल के बाद कहीं वैकेशन में जाना है, उस पैसे को वहीं से विड्रॉ करेंगे। यानी कि आपको अपने अलग अलग अकाउंट में अलग अलग पैसों को पार्क करेंगे अपने नीड के बेसिस पर। नेक्स्ट 10% हमारा जाएगा लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट 10 55% हमारा पैसा पार्क होगा नेसेसिटी अकाउंट।
जो कि हमारे मंथली जो एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोल, गुड्स, टेलीफोन, जो भी हमारे मंथली खर्चे हैं, उस अकाउंट से ही पैसे को विथड्रॉ करेंगे, वहीं से आप करने करेंगे। नेक्स्ट 10% आप पार्क करेंगे एजुकेशन अकाउंट। टाइम टू टाइम आपको एजुकेशन करनी है, कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है, अपने को अपग्रेड करना है, नया कोर्स लेना है, तो आपके पास ना एक अलग अकाउंट होगा, वो पैसा वहीं से विथड्रॉ करें। अभी क्या होता है, हमें कुछ प्रोग्राम करना है, कुछ कोर्स लेने हैं, हम पैसे को ढूँढते रहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपने पैसे को ना डाइवर्सिफ़ाई नहीं किया, अपने इनकम को। यानी कि हमारे को डिसाइडेड है, हमारे को अपने एजुकेशन में हम पैसा वहीं से विथड्रॉ करेंगे और उसको यूज़ कर पाएँगे। नेक्स्ट 10% पैसा आप पार्क करेंगे अपने प्ले अकाउंट। टाइम टू टाइम आपको हम लोग घूमने जा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, मूवी जाना है, डिनर्स करना है, तो पैसा उसी अकाउंट से विथड्रॉ करेंगे। वो हमें पता भी होगा हमें कितना एक्सपेंड करना है, क्या कुछ है। और लास्टली 5% इन डोनेशन एंड चैरिटी अकाउंट्स। आफ्टर ऑल आपका जो भी मंथली इनकम आपकी हो पा रही है, उसको आप 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यानी कि पहला 10% पैसा आपका पार्क होगा फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। नेक्स्ट 10% जाएगा आपका लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट्स, देन 55% नेसेसिटी अकाउंट, 10% education account, next 10% play account and 5% give and charity account. Believe me guys, आप ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज अगर करेंगे ना, उसका मैजिक होने वाला है। हमें लगता है पैसा है ही नहीं, कम है, ज़्यादा है, हम सबके साथ पोज़ीशन बनी है। व्हाटएवर मनी यू हैव, एट प्रेजेंट जो भी है, आपको ना उस प्रोसेस को आप चालू करेंगे छोटे-छोटे पार्ट होकर, उसका मैजिक अलग होने वाला है गाइस। एक्चुअली हमारी हैबिट बन जाएगी ना। अभी क्या कि हम लोग अब पैसा इनकम वो एक जगह पार्क कर दिया, वहीं से काम कर रहे हैं, तो हमारा मिसमैच हुआ पड़ा है। जब हमारा डिफाइन होगा, हमारे को अपने लॉन्ग टर्म के गोल्स पे भी जा रहा है, अपने एजुकेशन के लिए कहाँ से लेना वहाँ पे भी जा पा रहा है, तो डाइवर्सिफाई करेंगे, तो उसका बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है गाइस। अभी चैलेंज होता है पैसा बचता ही नहीं है ही नहीं। तो इसको एक्सरसाइज को आप करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको चेंज होने वाला है गाइस। वेल देखो फाइनेंस फ्रीडम ये अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टाइम आपने देखा होगा, राउड काशी ने बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया है और एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आपके सामने मैं रखता हूँ। इस क्वाड्रेंट में देयर आर 4 पार्ट। लेफ्ट साइड है ई एंड एस, राइट साइड में बी एंड आई। अभी हम 90 ऑलमोस्ट 95% हम लोग ना लेफ्ट साइड में हैं गाइस, हम 95% पीपल्स। लेफ्ट साइड में क्या है ई, ई फॉर द एम्प्लॉय। यानी कि हम लोग जॉब के लिए जाएँगे तो पैसा मिलेगा, नहीं जाएँगे तो नहीं करेगा। वी आर वर्किंग फॉर द मनी मोस्ट ऑफ द पीपल। हमें हमारा माइंडसेट है हम लोग को जाएँगे तो यानी कि हम लोग नहीं जाएँगे तो पैसा नहीं मिल पाएगा। वी वर्किंग फॉर द मनी। द सेकंड नीचे आता है एस, एस फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड। डॉक्टर, सीए, लॉयर, यानी कि हम सभी से मतलब हम ट्रेनिंग देंगे, पैसा हम दे देंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं कहेंगे तो नहीं पाएगा। हमारे को ना लेफ्ट से हमें राइट साइड मूव करना है गाइस। राइट साइड क्या है? बी एंड आई। बी फॉर द बिज़नेस ओनर। एक बिज़नेस सेटअप बना हुआ है। बिज़नेस रन कर रहा है, हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। अल्टीमेट गोल है बिकम ए इन्वेस्टर, यानी कि हम लोग को इन्वेस्ट करना है, यानी कि पैसा हमारे लिए काम करे। रियल फाइनेंस फ्रीडम आपको तभी मिलने वाली है जब हमारा पैसा हमको आपको इन्वेस्टमेंट बनना ही पड़ेगा। यानी कि एक बिज़नेस भी होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट पे भी वर्क करना चाहिए। तो हमारे को तभी हम उसको अचीव कर पाएँगे। वरना हम अपने रेट रेस में भागते जा रहे हैं। उससे बाहर निकलना होगा। हमारा वेल्थ क्रिएशन मंत्र है अर्न शॉर्ट टर्म एंड इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। देखो पैसा लॉन्ग टर्म में तो बनने वाला है, पर रियल चैलेंज होता है शॉर्ट टर्म पे कैसा बना पाए। दैट्स व्हाई हम लोगों ने अपने रॉयल ट्रेडिंग लैब में अपने मेंटी के साथ हमारा वही टूल को जनरेट किया है। शॉर्ट टर्म में पैसों को कैसे जनरेट करना है, हमारा मिशन वही है। मिल पा के हम लोग 5% पर मंथ जनरेट कर पा रहे हैं। और वेरी वेल अभी जो नए लोग जो मेंटीज हैं वो भी करने वाले हैं विद इन 1 मंथ। हमारे को मंथली अर्न करना है और प्रॉफिट जो आ रहा है उसको 40-30% प्रॉफिट को उठाकर लॉन्ग टर्म में पार्क करना है गाइस। लॉन्ग टर्म में पार्क करना, वो कहाँ कहाँ पार्क करना है? हमारा इंडेक्स ईटीएफ फंड्स हो गया, डिफरेंट सेक्टर्स के लीडर्स हैं, पैसे को वहाँ पार्क करना है। वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए पार्क करना है।
देखो लीडर्स से तो ऊपर जाना है, और उनको कैसे बेटर करना है, तो डिफरेंट टूल्स आप लोगों को मैं दे पा रहा हूँ। ट्रेंड को देख सकते हैं, मैजिक लाइन का सपोर्ट, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। मेन पार्ट है शॉर्ट टर्म को ऑन करना, वो भी चैलेंज है, तो वो हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। और प्रॉफिट को उठा के हमें लॉन्ग टर्म में लेके जाना है, तो वेल्थ को मल्टीप्लाई कर पाएंगे गाइस साहब। वेल्थ मल्टीप्लाई वहीं से होने वाला है, वही हमारा फॉर्मूला है। कहने को आसान है, हम लोग उसमें 5 साल से काम कर पा रहे हैं, बहुत अचीवेबल रिजल्ट मिल पाए। वेल्थ मल्टीप्लाई हुई है। शॉर्ट टर्म पे अर्न भी करना है, पर उसको उठा के लॉन्ग टर्म में कैसे लेके जाना है। ब्यूटी क्या है, जब हम प्रॉफिट वाले पैसे को लॉन्ग टर्म में पार्क करते हैं, जब मार्केट नीचे भी आता है तो हमारा पेन नहीं हो पाता। जब हमारा हार्ड मनी लॉन्ग टर्म में पैसे को लगा रहता है, जब मार्केट नीचे आता है, बहुत पैनिक होता है, मेंटली बहुत प्रेशर आ पाता है, तो हम लोग मिसमैच कर जाते हैं। तो हमारे को मेंटली फ्री होना है, जब हमारा प्रॉफिट वाला पैसा होगा तो हम मेंटली फ्री हो पाएंगे guys। और वही से वेल्थ को बिल्डअप कर पाएंगे guys। मैजिक वही होने वाला है। शॉर्ट टर्म पे हमें अर्न करना है, लॉन्ग टर्म में पार्क करना है पैसे। लेट्स सी गाइस, हम लोग अब जंप करते हैं, मार्केट अभी क्या करने जा रहा है, चलें उसको देखें। यस, मार्केट निफ्टी कहां पर है, और कुछ स्टॉक को देखते हैं गाइस। चलिए जंप करते मनोज, अभी निफ्टी कहाँ में बंद हुआ है? श्री, मैक बंद है मनोज। 23,203। ओके, 23,203, बहुत बढ़िया। लेट्स पूरा डिस्कवर करते हैं मार्केट कहाँ पे जाएगा, क्या है क्या नहीं, तो मिल गया राइट। लेट्स सी, पहले ट्रेंड को देखते हैं हम लोग। देखो लास्ट ये हमारा ट्रेंड चल रहा है मंथली चार्ट पे, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में हम का क्या बिहेवियर है हमारे सामने है, देखिएगा। बड़े टाइम पे हम लोग अप ट्रेंड में हैं, उसमें कोई पैनिक नहीं है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म पे लास्ट 4 मंथ से आप देख पा रहे हैं प्रेशर बिल्डअप है, यानी कि हम छोटे टाइम में चलते हैं। या देखिए, यहाँ तक हम लोग अप ट्रेंड चल रहा था, बहुत क्लियर कट था। लेकिन जो हमारा अप ट्रेंड ब्रेक कहाँ पे हुआ है, ये देखिएगा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कम्युनिटी में और इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। ये हमारा चेंज ऑफ ट्रेंड का यहाँ पे मैसेज मिल गया अपने। और ये मैसेज का मिला है, अच्छा यहाँ पे, ये हमारा ऑलमोस्ट नवंबर में आ गया था गैस, नवंबर मंथ में। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, लेकिन वापस नहीं रुक पाया, वापस वो उसको, अगर डाउन ट्रेंड है तो इसको पुराने लॉक के नीचे आना आना बनता है, जो कि इस वीक में उसने बता दिया। मैं अब वापस आ गया हूँ यहाँ पर आपके सामने, नया लो बन गया है। यानी कि अब डॉजी है और वीकली पे, तो नेक्स्ट वीक यानी कि ये क्लियर करता है, जब तक हम ये हाई के ऊपर नहीं जाता, वी आर द डाउन ट्रेंड। यहाँ से पुल बैक भी आ सकता है, यहाँ जो भी है उसके बाद अगला मूव जो भी होने वाला है, ये होने वाला है। यानी कि डाउन मार्केट ये क्लियर कर बता रहा है, वीकली में हम लोग डाउन ट्रेंड के अंदर है, इसमें कोई वो नहीं है। लेट्स सी, डाउन ट्रेंड में ये अभी हम लोग कहाँ पे सपोर्ट्स है, कहाँ रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं गाइस। लेट्स सी, ऑप्शन चेंज में चलते हैं, वहां पे हमको एक पिक्चर मिल पाएगी, बिग मनी ने अपनी पोजीशन कहाँ पे बिल्डअप करेगी।
लेफ्ट साइड देखते हैं सबसे ज्यादा हमारा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है। ओके। 24,000 पे देख पा रहे हैं? सबसे ज्यादा ओपन ये 24 पे आ रहा है, सबसे ज्यादा हमारा ओपन है 24,000। और डाउन साइड देखते हैं सबसे ज्यादा हमारा किस साइड आ रहा है। 22,500। और देखते हैं 22 पे भी आ रहा है, 22,500 देन 2200। अगेन हम चार्ट पे आ जाते हैं गाइस। यानी कि ऑप्शन चेन से जो हमको यहाँ पे मैसेज मिल पा रहा है, वो लेवल को मार्क कर लेता हूँ। अपर साइड हम 2400, ये अपर लेवल्स है, हम इसके ऊपर जाने वाले नहीं है। और इस और डाउन साइड में हमारा 22,500। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम 2200, यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे सामने मिल पा रहा है guys। हाँ, यानी कि अब मार्केट अभी जो रहने वाला है, ये मैं मार्क भी कर दे देता हूँ। 22,500 ये हमारा एज ए रेसिस का काम करने वाला है लेवल्स। और नीचे सपोर्ट्स का है 22,500। 22। Sir, resistance level 24,000. हाँ 24, यस। ओके, हाँ ये सपोर्ट है, आ गया ये 24। थैंक यू। अगर 22,500 बैक होता है देन 22। यानी कि बिग मनी की जो पोजीशन है, ये हमारे पास डाटा बहुत क्लियर कट आ पा रहा है। और जैसे अभी हमने आइडेंटिफाई किया, तो हमारा जो डाउन ट्रेंड है, तो हमारा प्राइस पॉइंट्स के ऊपर जाने वाला नहीं है। तो हमारे ऑप्शन चेन से भी मैसेज मिल पा रहा है कि हम लोग 24 के ऊपर जाने वाले नहीं है। यानी कि हमारे को अपने को नेक्स्ट इस मंथ में जो एक्सपायरी है, हमें 24 और 22,500 के बीच में रहने वाले हैं। और ये फाइंडिंग्स हमारी मिल के आ पा रही है guys। तो इस पर हम फोकस कर पाएंगे। हाँ, ये क्लियर है, मार्केट में हम लोग वीकली में डाउन ट्रेंड में है। थोड़ा मार्केट ऊपर भी जाएगा, लेकिन जो लेवल है 2400 के आसपास जाएगी, वहां पर फिर प्रेशर बिल्डअप हो पाएगा। तो हमारे को अपने अगर पोजीशन जो भी अगर बनाते हैं, तो ज्यादा प्रॉफिट को लेना बहुत जरूरी है, सेफ्टी करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है guys। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, कुछ स्टॉक्स अब मैंने एक दो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, उसको अब शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। श्री मनोज, आप लोगों ने को आइडेंटिफाई किया स्टॉक्स? ओएनजीसी का रखा है मैंने। ओके, गुड। बहुत बढ़िया। एक बजट पॉइंट मैंने आपको एक क्विज दिया था, उसको दिखाता हूँ आपके पीछे क्या रीजन था। देखिए, बजट पॉइंट है, देख पा रहे हैं? इसको टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। 10 ईयर 8 ईयर्स ले लिया मैंने। यहाँ पे देखिए, एक अच्छी जो एक रैली आई थी, उसके बाद प्राइस आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पर आप मार्क कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखिए, कुछ कोई बड़ा फंड है, बार बार पैसे को डाले जा रहे हैं, उसको नीचे जाने नहीं दे रहा है। वन टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। अब यहाँ पे देखिए, कितना बड़ा प्रेशर होने के बाद अचानक किसी बड़े फंड ने पैसा डाला इस लेवल पे, उसको नीचे जाने नहीं दिया। अगेन उसका रिफ्लेक्शन हमको यहाँ पे अभी नजर आ पा रहा है 450 के आसपास।
और इसको मैं वीकली चार्ट पे लेके चल रहा हूँ। थोड़ा टाइम कम कर लेते हैं और बेटर विजुअल मिल पाएगा। यस। अगेन आपके सामने बहुत क्लियर कट बिग मनी का मूवमेंट्स आप देख पा रहे हैं guys। जो कि इस पे मेरे ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे देखा कितना अच्छे रैली हुई। अगेन उसी फंड्स पे किसी बड़े फंड ने पैसे डाला है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें नजर आ पा रहा है। अगेन ये थर्ड टाइम हमको वो अपॉर्चुनिटी मिल पाई है। इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग भी कैच कर सकते हैं। ये मेरी फाइंडिंग थी, जो वॉकिंग किया वो आपको शेयर किया गया। इज अ गुड, क्योंकि बिग मनी क्या कर रही है, हमारे को उनको फॉलो करना एक्चुअली। क्योंकि मार्केट के ऊपर जा रहे हैं तो बिग मनी को पैसा कहाँ डालना है हमें को आइडेंटिफाई किया, वो प्राइस बिहेवियर्स को हमको रीड कर सकते हैं नेकेड आई से guys। एक स्टॉक और मैंने आइडेंटिफाई किया है, मनोज का भी लेता हूँ। मनोज आपने कौन सा बोला? ONGC सर। ओएनजीसी, ओके गुड। मनोज क्लैरिटी आ पा रही है मार्केट को लेकर, मार्केट समझने में यस थोड़ा? सर, बिल्कुल बिल्कुल यस आ गुड। रही सर। वही है ना, हम लोग करेंगे तो उसको बिलीव कर पाएंगे, सब कुछ पॉसिबल है, एनीथिंग। वाओ ग्रेट। देखो बहुत ये श्री क्या नजर आ रहा है ये? मनोज क्या नजर आ रहा है ये? Engulfing. बुलिश एंगल लिफ्टिंग। ओके। ओके। अब क्या नजर आ रहा है? नाम याद नहीं आ रहा सर पैटर्न का। श्री? I don't know, sir. नहीं, एनगल्फिंग तो पैटर्न है ऑलरेडी। यहाँ पे वीडियो क्या है, यहाँ पे देखिए 2 मंथ को एनगल्फ। वार्निंग कुछ समथिंग। नहीं नहीं, यहाँ पे ना एनगल्फिंग तो पैटर्न है, पर इसने 2 मंथ को एनगल्फ किया, तो 2 मंथ के प्राइस को एक सिंगल मंथ में पकड़ लिया है। कितना पावरफुल पैटर्न नजर आ रहा है, यानी गाइस तो जब निफ्टी तक। को आउटperform कर रहा है, निफ्टी निफ्टी नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। नहीं नहीं, अब हम तो यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर ओएनजीसी ने 2 मंथ के प्राइस को एनगल्फ कर लिया, बिग मनी जो भी है उसमें पैसा डाला है। तो क्लियर कट बता रहे हैं कि मेरे को क्या करना है, यानी 2 मंथ की जो डाउनफॉल तो उनको पकड़ लिया प्राइस ने, तो उसको क्या करना है, ऊपर बता रहा है, मैं ऊपर जाना है। प्राइस बोलता है, आपको बताया ना मैंने, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आपको पहले क्रिकेट की बॉल, बाद में फुटबॉल नजर आने वाली है, उसका रिफ्लेक्शन चालू होने वाला है guys। बहुत बढ़िया, गुड। ये भी गिफ्ट आप लोगों के लिए गाइस, इसको भी आपके लिए, आपको गिफ्ट मिल गया है। ओके, 2-2 गिफ्ट आपको मिल गए हैं। एक स्टॉक और आया है, देता हूं मैं आपको, देखा था इंडियन ऑयल। यहाँ पर अभी कुछ अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही। आ, श्री आपका कोई स्टॉक? Godrej CP. गॉडेज कंज्यूमर, विच वन? Yes, पर्पल? sir. Godrej consumer only. ओके। वहां पे क्या मिला है आपको? वाओ, ओके गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। श्री क्या नजर आ रहा है? Bullish Arami only, sir. गुड गुड। पता है गाइस, देखो अभी मंथ के, अभी हम लोग थोड़ी बार प्राइस नीचे भी आएगा तभी भी बुलिश पैटर्न है हमारा। ओके। वाह ग्रेट। अगेन ये 3 गिफ्ट आपको मिल गए हैं, और क्या चाहिए गाइस आपको? बहुत बढ़िया। चलिए, मतलब लकीली आप लोगों को सेशन के साथ एक 3-3 गिफ्ट भी मिल गए हैं।
आपको जो करने के लिए। चलिए नाउ इस सेशन इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछ सकते हैं गाइस। मिस्टर राव, आपका कुछ क्वेश्चन? श्री मनोज, परफेक्ट, ग्रेट। चलिए हम नेक्स्ट वीक फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, वर्कआउट करते ये हैं। मोइल देखिए, मोइल MOIL, ओके, देख लेते उसमें हैं। मिला। या मनोज का नजर आ रहा है? तो एक्चुअली लगता है मुझे बलिस्तान ये बिल्कुल रेसन के पास है ये ना, थोड़ा इसलिए डाउट हो रहा है तो है रईसन के पास। है। हाँ बिल्कुल। राइट, यानी कि हमको हमारा बाइंग थंब रूल क्या है बाइंग करने का? सपोर्ट के पास भाई, यानी कि हमें होलसेल पे बाइंग करना है, राइट? बिल्कुल। अभी कहाँ पे? रईसन पे। अगर प्राइस ऊपर आ जाएगा तो रेसन ये हमारा हमारा क्या बन जाएगा? फिर सपोर्ट बन जाएगा हमारा। यस, तो हमारे को इसलिए वेट करने का है। ठीक। ऊपर जाए या नीचे जाए, जाने देंगे। जब जाएगा तो तब हमारा ये अपना अपना कैंडिडेट तैयार हो पाएगा। बट करेंटली इज ऑन रेसिस पॉइंट। तो जो है हमें उस पे करना है, यानी कि आपको, हाँ, ये केस स्टडी के लिए अच्छा है। अगले 2 वीक के लिए आपको नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट वीक में मंथली है, तो यानी कि अगले 2-3 नेक्स्ट मंथ में शायद हो पाएगा। टेंटेटिव है पूरे, मतलब 2 से 3 वीक का ट्राई करेंगे तो कुछ मिल पाएगा वहां पे, उसमें वर्कआउट करेंगे। इसको नोट करके रखिएगा, उसको वर्कआउट करेंगे। सही है? ओके सर। चलिए चलिए, थैंक यू गाइस, हैव ए गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू।